14 अगस्त वो तिथि जो किसी भी हिंदू को कभी नहीं भूलनी चाहिए। हम 15 अगस्त को याद करें, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएं, लेकिन ये भी याद रखें कि 15 अगस्त से पहले क्या हुआ था। क्या हुआ था भारतवर्ष की स्वतंत्रता के ठीक एक दिन पहले, जब लाखों हिंदुओं का जनसंहार किया गया था। जिहादी झुंड द्वारा माताओं बहनों के बलात्कार किए गए थे। करोड़ों हिंदुओं का पलायन हुआ था। आज जब भारतवर्ष अपनी स्वतंत्रता के 76वें वर्ष पूर्ण कर रहा है, तब हम भारत के विभाजन की उस विभीषिका को भी याद कर रहे हैं जो स्वतंत्रता के ठीक एक दिन पहले प्रारंभ हुई थी। लेकिन भारत की तथाकथित सेक्युलर राजनीति की विडंबना देखिए। 14 अगस्त 1947 के विभाजन की विभीषिका से देश के नागरिकों को अनजान रखा गया। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो निर्णय लिया जो निर्णय सिर्फ वही ले सकते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया था कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना ऐसे लोगों को हर भारतवासी की तरफ से आदर पूर्वक श्रद्धांजलि है। 14 अगस्त 1947 को पेरिस से कपड़े धुलवाने वाले नेताजी, जहाज से सिगरेट मंगवाने वाले नेताजी, जेब में गुलाब का फूल लगाने वाले नेताजी दिल्ली में स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनने की खुशी मना रहे थे। दिल्ली में जश्न मनाते हुए शैंपेन की बोतलें खोली जा रही थी और ठीक उसी समय रावलपिंडी, लाहौर, कराची, सिंध, पंजाब, बंगाल, बिहार और अन्य कई जगहों पर इस्लामिक भीड़ द्वारा हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा था। हिंदू माताओं बहनों का बलात्कार किया जा रहा था। जिन्ना की मांग पर बिना खड़क, बिना ढाल हमें आजादी देने वाले मोहनदास करमचंद गांधी के निर्देशन में और आधुनिक भारत के तथा कथित निर्माता नेहरू की सत्ता की लालसा के कारण स्वतंत्रता से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को हमारे उस भारतवर्ष का विभाजन हुआ था, जिस भारतवर्ष को हम माँ कहते हैं। आँखों में पानी, लबों पे थी चीखें, था देखा जिन्होंने, बताते हैं आलम। धुआं ही धुआं था, लहू ही लहू, दहशतगर्दों के सर पे सवार था जुनून। अपना पराया भुला कर के मारा, नफरत में सबको रुला करके मारा। कहीं आबरू लूटी, कहीं घर उजाड़े, बदन जैसे कागज बेरहमी से फाड़े, बेरहमी से फाड़े। 14 अगस्त के दिन मजहब के नाम पर भारत माता का सीना चीरकर एक इस्लामिक देश पाकिस्तान बनाया गया। उस समय भारत का सिर्फ विभाजन ही नहीं हुआ था, बल्कि लाखों लोग बेघर हो गए थे। हिंदुओं का दिल दहलाने वाला कत्लेआम हुआ था। हिंदू महिलाओं और बच्चों की न केवल इज्जत लूटी गई, बल्कि उनके साथ क्रूरता की हदें पार करते हुए सामूहिक बलात्कार किए गए। किसने लहू की नदियां बहाई, गंडक का जो आंगन हमारा, किसने वहाँ सरहद बनाई, किसने वहाँ सरहद बनाई, किसने वहाँ सरहद बनाई।
सदियों के संघर्ष और अनगिनत वीर वीरांगनाओं के बलिदान के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन ठीक उससे पहले 14 अगस्त को जिन्ना के मजहबी सोच, नेहरू का सत्ता प्रेम और गांधी बाबा के नेहरू मुंह के कारण भारत के टुकड़े हो गए। सत्ता मिली नेहरू को, सत्ता मिली जिन्ना को, लेकिन उनका मोल चुकाया आम हिंदुओं ने। नेहरू को मिले प्रधानमंत्री पद और देश को मिली स्वतंत्रता की सबसे बड़ी कीमत मजहबी आधार पर हुए विभाजन के रूप में भारतवर्ष और भारत माता की संतानों को चुकाना पड़ा। भारत के टुकड़े कर बनाए गए पाकिस्तान से हिंदुओं की लाशों भरी ट्रेनें भारत भेजी गई थीं। 14 अगस्त के दिन हुई इस भयावह विभीषिका के कारण शर्म भी शर्म से शर्मसार हो गया। विभाजन की सबसे बड़ी विभीषिका का भयावह दंश हिंदू माताओं और बहनों ने झेला था, जिनके साथ मजहबी उन्मादियों ने सड़क के चौराहों पर सामूहिक रूप से बलात्कार किया था। मजहबी उन्मादियों की इस हैवानियत और बर्बरता का शिकार 5 साल की हिंदू बच्चियां भी हुईं, तो 15 साल की हिंदू किशोरियां भी। 18 से 20 साल की हिंदू युवतियां भी हुई, तो 35 से 40 साल की माताएं और 70 से 80 साल की दादी की उम्र की महिलाएं। किसने वहाँ सरहद बनाई, किसने वहाँ सरहद बनाई। सहमे से बच्चे सड़कों पे मातम, बताओ के जाते तो जाते कहाँ हम। आँखों में पानी, लबों पे थी चीखें, था देखा जिन्होंने बताते हैं आलम। धुआं ही धुआं था, लहू ही लहू, दहशतगर्दों के सर पे सवार था जुनून। अपना पराया भुला कर के मारा, नफरत में सबको रुला कर के मारा। कहीं आबरू लूटी, कहीं घर उजाड़े, बदन जैसे कागज बेरहमी से फाड़े, बेरहमी से फाड़े। जब ये सब कुछ हो रहा था, तब एक तरफ पाकिस्तान में जश्न मन रहा था, तो दूसरी तरफ दिल्ली के लुटियन जोन के होटल्स में सत्ता के लोलुप भारतीय नेता शैंपेन की बोतलें खोल रहे थे। आखिर उन्हें सत्ता जो मिलने वाली थी। 14 अगस्त कोई पाकिस्तान का स्थापना दिवस नहीं है, बल्कि लाखों हिंदुओं के विस्थापन, उत्पीड़न, बलात्कार और बर्बर हत्याओं का एक काला अध्याय है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हिंदुओं को चीख चीख कर याद दिलाता है कि किस तरह बाबर की औलादों ने इस दिन हिंदुओं का कत्लेआम और बलात्कार किया। विडंबना ये थी कि ये सब नेहरू गांधी जैसे नेताओं के रहते हुए हुआ था। कहा जाता है कि बुरी यादों को भुला देना चाहिए, लेकिन हमें 14 अगस्त की बुरी और कड़वी, बर्बर, दिल दहला देने वाली यादों को भूलना नहीं है, बल्कि हर पल, हर क्षण, हर सेकंड याद रखना है, ताकि हमारे सीने के अंदर भारत माता को मिले इस घाव को भरने का संकल्प ज्वाला बनकर धधकता रहे। 15 अगस्त के उत्सव में आप 14 अगस्त की विभीषिका को भूल मत जाना। 15 अगस्त से ज्यादा 14 अगस्त को न सिर्फ आप याद रखना, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी याद दिलाते रहना, ताकि आने वाले समय में हम अखंड भारत का निर्माण कर सकें। वर्षों पश्चात धारा 370 हटाई जा सकती है, जब 492 वर्षों के संघर्ष के पश्चात अयोध्या में श्री राम मंदिर बन सकता है, तो एक समय पर अखंड भारत का निर्माण भी हो सकता है। लेकिन ये तब संभव होगा जब हम अपने इतिहास को याद रखेंगे। 14 अगस्त को मजहबी उन्मादियों द्वारा दिए गए दर्द
और भारत के नेताओं की सत्ता लोलुपता को कभी ना भूलेंगे। सुदर्शन परिवार सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ ही भारत के विभाजन की विभीषिका को याद कराते हुए ये भी कहता है कि इस विभीषिका को न तो भूलेंगे न माफ करेंगे, बल्कि इससे सीखते हुए अपने पौरुष और सामर्थ्य से भारतवर्ष को पुनः अखंड बनाएंगे और इसे हम अपनी आंखों से देखेंगे। जय हिंद।